Hello students, welcome. So my name is Nishant Katoch, ACC Head Grooming Education Academy. Now, एग्जाम में देखा गया है स्किल लेवल के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को एक जगह बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो ये कि उनका जो एग्जाम है वो समय पे ख़त्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट मार्क्स हमारे छूट जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पर्पस बहुत सिंपल है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने ACCA के एग्जाम को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। सो हाउ टू कंप्लीट ACCA पेपर ऑन टाइम। तो देखिए, इसको वीडियो को दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो 3 घंटे में जो आपका एग्जाम होता है वहां पे आपको क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, 5 to 6 टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगा, जिससे आप अभी अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। ना इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको दे दूं आगे बढ़ने से पहले कि 8 अगस्त को शाम को 5 बजे हम फिर से अपना वेबिनार लेके आ रहे हैं और दिस वेबिनार इज वेरी स्पेशल। और रीजन ये है, इस वेबिनार में इसका नाम ही है ACCA एग्जाम सितंबर एग्जाम बूस्टर, यानी कि सितंबर में जो आपका एग्जाम होने वाले हैं स्किल लेवल के स्टूडेंट्स में तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, पास हो सको, नॉट जस्ट पास, एक अच्छी स्कोर आप लेके आ सको। तो इस वेबिनार का पर्पस यही है, तो वेबिनार को जरूर अटेंड करिएगा क्योंकि यहाँ पे इस बार सीट्स लिमिटेड हैं। अब वेबिनार ज्वाइन कैसे करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक में फॉर्म है, फॉर्म को फिल करके आप अपनी सीट को यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। सो 8 अगस्त को एंड शाम को शार्प 5 o'clock, ठीक है। चलिए, सो हाउ टू कंप्लीट ACCA पेपर ऑन टाइम। तो देखो, सबसे पहले ना वो जो 3 घंटे होते हैं एग्जाम के, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर उन 3 घंटों में आप नहीं कर पाए अच्छे से परफॉर्म तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, आपको उन 3 घंटों में अपना जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है, खुद को बहुत पॉजिटिव रखना है। अब करना क्या है, आपको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपका जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपके पास जो टाइम अवेलेबल होता है दैट इज 3 आवर्स, 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितना समय है, तो दैट इज 1.80 मिनट्स। ठीक बोला मैंने, है ना। मतलब 1.80 मिनट्स में आप 1 मार्क्स का कर सकते हो। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि आपका जो एग्जाम पेपर होता है, जैसे FR का हो गया, PM का हो गया, FM का हो गया, ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं बट इसके बेसिस पे आप ऑडिट का भी कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन B में केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सेक्शन C आपका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। ना जो सेक्शन A है ना, उसमें हमारे पास 15 क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का एक होता है, तो कुल मिला के हो गए 30 मार्क्स। सेक्शन B में अगर आप देखें तो 3 केस होते हैं, हर केस के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो अगेन ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और एक जो केस सिनेरियो है वो 10 मार्क्स का होता है, तो यहां भी हो गए आपके 30 मार्क्स। और अगर आप वैसे देखें 30 मार्क्स डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 3 केस, हर केस में 5 यानी कि 15। तो अगेन यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 मिनट ना, हाँ, 2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जनरली होता है। सेक्शन C जो कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया आपके 40। तो इस तरह से 30 + 30 + 40 इज इक्वल्स टू 100 मार्क्स कवर हो गए। अब 1 मार्क्स के लिए आपके पास कितना समय है, 1.80 मिनट, और सेक्शन A 30 मार्क्स का होता है, तो 30 × 1.8, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। तो 30 × 1.8 अगर आप करो तो ये हो गया आपके 54 मिनट्स, ठीक है। 54 मिनट्स यहां हो गए। अब मैं चलता हूं सेक्शन B में, अगेन यहां पे आप देख सकते हो 30 मार्क्स का है इंटू 1.8 मिनट्स, सो सेम आ जाएगा ये भी 54 मिनट्स। और यहाँ पे 40 मार्क्स हैं, तो 40 × 1.8 अगर आप करो, है ना, इंटू 1.8, तो ये हो गए आपके 72 मिनट्स। अब आप मिनट्स को टोटल करो, 54 + 54 + 72 हो गए 180 मिनट्स। तो देखो कितने इजीली हमने ये जाना कि जो सेक्शन A है जिसमें 15 हमारे पास MCQs होते हैं, उसको करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 54 मिनट्स हैं, ठीक है। यहां पे मैंने जो लिखा है अगर आप देखेंगे ये कि रिकमेंडेड टाइम हमने 60 मिनट्स का कर दिया, उसमें 6 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, बट मैं अगर आपको बोलूं तो आप 54 मिनट्स पे ही जाइएगा। ये 2 मिनट्स पर क्वेश्चन नहीं, 1.8 मिनट्स है आपके पास, सीधी बात है, ठीक है। तो 54 मिनट्स आपके पास सेक्शन A के लिए है,
ठीक है, 54 मिनट्स आपके पास सेक्शन बी के लिए हैं और 72 मिनट्स आपके पास सेक्शन सी के लिए हैं। आगे बात, अब आई नो ये बहुत इजी है इस चीज को कैलकुलेट करना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हम एग्जाम में होते हैं तो उस समय हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि आप 50 टू 55 मिनट्स के अंदर सेक्शन ए खत्म करें, फिर सेक्शन बी खत्म करें, फिर सेक्शन सी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करूंगा, जैसे अगर आप यहां देखें सेक्शन बी में मैंने रिकमेंडेड टाइम 45 मिनट्स रखा है, वहां कितना था 54, यहां पे मैंने 75 मिनट्स लिखा है, वहां पे 72 है, तो 5-6 मिनट ऊपर नीचे ओके, नो इशू चलेगा। बट अगेन अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है देन गो फॉर दिस 54 एंड 72, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, जा भी नहीं सकते क्योंकि टोटली 180 होता है, आप पेपर छूट जाएगा। पहली बात तो ये। अब हमें ये क्लैरिटी आ चुकी है कि हमारा जो एग्जाम टाइम में एक एक जो सेक्शन है उसको मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना समय देना है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, नाउ हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, सो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सो आप देख सकते हैं यहां मैंने लिखा है टिप्स टू कंप्लीट ऑन टाइम, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली टिप है प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक्स। देखो टाइम बाउंड मॉक्स क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि आपने एफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने एफआर का एक मॉक टेस्ट पेपर निकाल लिया एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से या फिर ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के जो मॉक टेस्ट पेपर है आपने वो लिया। अब ये मॉक टेस्ट पेपर आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व करना है और ये आपको 3 घंटे के अंदर ही करना है। अब होता क्या है, जब हम घर पे करते हैं ना चीजें, तो थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है, अरे ठीक है ना, एक क्वेश्चन बच गया, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। नहीं, यहां पे देखो कोई ये चीज आपको नहीं सिखा सकता, कोई आपके दिमाग में ये चीज नहीं जा सकता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। ये आपके अंदर ये सीरियसनेस होनी चाहिए कि अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मुझे 3 घंटे में ही करना है। पहली बात तो ये। दूसरा, यूज द फर्स्ट मिनट टू प्लान। जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, चाहे वो सेक्शन ए का क्वेश्चन हो, सेक्शन बी का हो या सेक्शन सी का क्वेश्चन हो, ठीक है, मेरा सजेशन ये है कि जो शुरुआत का 1 या 2 मिनट होता है वो आपको क्वेश्चन की प्लानिंग में लगाना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ी, तो जो एमसीक्यूज है उसके लिए तो चलो 1 मिनट ठीक है सेक्शन ए और बी के लिए, लेकिन सेक्शन सी में ये जो 1 मिनट है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 से 4 मिनट भी लगा सकते हो। तो आंसर को प्लान करना जरूरी है। प्लान मतलब ये नहीं कि दिमाग में सोचा है, प्लान का मतलब होता है कि जब आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ी, तो वहीं पे जो ब्लैंक वर्क स्पेस है वहां पे लिखो आप, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में मुझे ये पॉइंट्स कवर करने हैं। सेक्शन सी की बात कर रहा हूं, सेक्शन ए और बी में ऐसा इतनी ज्यादा मेजर प्लानिंग नहीं होगी, बट सेक्शन सी में तो प्लानिंग करना है। बिना प्लानिंग के सेक्शन सी लिखोगे ना तो मार्क्स भी बिना प्लानिंग के ही आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो सेक्शन सी के जब आंसर आप लिखोगे तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग की तरफ जाना है। पहले आप प्लानिंग करो, मेजर पॉइंट्स हाईलाइट करो और फिर उसके बाद अपना आंसर फ्रेम करो। तो हमने देखा कि एक तो हमें टाइम बाउंड मॉक्स देने हैं, टाइम बाउंड मतलब टाइम बाउंड, ओके, और शुरुआत का जो समय है 2 से 3 मिनट, वहां पे हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। सेट टाइमर्स फॉर ईच सेक्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज करो कि आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अपना टेस्ट दे रहे हो और आपने अभी आप सेक्शन ए पे हो, तो एक टाइमर लगा के रखो। आजकल तो जो स्मार्ट वॉचेज हैं उसमें भी टाइमर लगा सकते हो, नहीं है स्मार्ट वॉच तो एक अलार्म घड़ी सामने रखो, अपनी घड़ी, व्हाटएवर, जो भी तरीका आपको रखना है। और आपने जैसी सेक्शन ए स्टार्ट किया, आपको पता है कि मेरे पास 54 मिनट्स है मैक्सिमम। मैं तो कहूंगा 54 भी मत सोचो, आप सोचो आपके पास 45 मिनट्स ही है, 45 मिनट, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहां पे देखें, हाँ सॉरी, ठीक है, 45 मिनट्स हैं, तो 45 मिनट्स में अलार्म लगा लो, जैसे ही बजेगा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा टाइम हो चुका है सेक्शन ए का। नहीं हुआ है सेक्शन ए, नेक्स्ट सेक्शन पे जंप कर जाओ, क्योंकि वो भी तो कंप्लीट करना है। तो टाइमर लगा के सेक्शन वाइज आपको चीजों को यहां पे टारगेट करना है। उसके बाद डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हम क्या एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, चाहे वो सेक्शन ए का हो, बी का हो या सी का हो, बस कर रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं मैं तो जब तक ये क्वेश्चन होगा नहीं मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। वो ना ईगो पे लेना बोलते हैं उसको, आपने ईगो पे ले लिया, क्वेश्चन बन क्यों रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पास 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स है। सपोज करो कि आप 2 मार्क्स का एमसीक्यू कर रहे हो, तो 2 इंटू 1.8 दैट मीन्स यू हैव 3.6 मिनट। मैं तो कहूंगा आपके पास 3 मिनट है बस इसको करने के लिए। 3 मिनट के ऊपर जहां हुआ छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन पे जंप करिए। अननेसेसरी वहां पे, क्योंकि देखो एग्जाम में एक चीज नोटिस की होगी, समय का पता नहीं चलता है, वहां कब 4, 5, 10, 15, 20 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। टाइम लग रहा है, छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। एंड उसके बाद जो यहां पे जस्ट सेकेंड,
जो लास्ट पॉइंट है मेरा वो ये है, राइट टू द मार्क्स इन सेक्शन सी। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर लेंदी, और बच्चों को लगता है बड़े लंबे लंबे आंसर लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट टू द मार्क्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आपको पता है 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सपोज करो कि पहली रिक्वायरमेंट 9 मार्क्स की है, दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी 6 मार्क्स की है, 9 और 6 कितना हो गया 15, और तीसरी रिक्वायरमेंट 5 मार्क्स की। तो आपको मार्क्स के हिसाब से ही लिखना है। अगर आप 5 मार्क्स वाला रिक्वायरमेंट को लिख रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ इवैल्यूएट करना है, तो जो पूछा गया है बस उस पे ही आंसर लिखो। हाँ, पर ये नहीं कि आपने 2 लाइन में खत्म कर दिया। अगर इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं और 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। 9 मार्क्स का लिख रहे हो, दैट मींस आपको 8 से 9 मार्क्स यहां पे 8 से 9 पॉइंट्स आपको कवर करना है। तो सेक्शन सी के जब आंसर लिखेंगे तो बड़ा ध्यान रखना है कि हम मार्क्स के हिसाब से रखें। तो अगर मैं इन टिप्स को देखो समराइज करूं, अगर आप सच में जेन्युइनली इन टिप्स को फॉलो करते हैं, जब भी आप टेस्ट देंगे ना तब फॉलो करना। एक तो टाइम बाउंड रखना टेस्ट को, प्लानिंग जरूर करना आंसर लिखने से पहले, टाइमर जरूर लगा के रखना हर एक सेक्शन के लिए, क्वेश्चन के लिए नहीं, एंड किसी एक क्वेश्चन पे स्टक मत होइएगा और मार्क्स के हिसाब से सेक्शन सी के आंसर लिखेगा। नाउ कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है टाइपिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहां पे आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत सिंपल सी, आप गूगल पे जाइए और आप टाइपिंग वहां पे जरा सर्च करिए कि फ्री टाइपिंग टेस्ट, क्या बोला मैंने, फ्री टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक typing.com करके है जो मुझे पता है, ठीक है, typing.com, इसमें जाइए, यहां पे ना टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं आप कि आप जो लिखते हैं उसमें स्पीड कितनी है। मैं नहीं कह रहा कि तुम बहुत अच्छी स्पीड लेके आ जाओ, आपको ये काम तो करना नहीं है, बट एक डिसेंट स्पीड लाने के लिए आप इस टाइपिंग टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप इसको यूज करिए। मैं नहीं कह रहा कि इसमें 2-2 घंटे लगाओ, 10 मिनट 15 मिनट डेली इसमें लगा दो, आपकी जो स्पीड है ना वो अच्छी होगी। तो जब आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे ना तो डेफिनेटली आप यहां पे समय बचाओगे। तो देखो, आपकी जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम बड़ी जेन्युइन थी, और जो सबको होती है कि हम पेपर को समय पे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इलाज बहुत ही सिंपल है। पहले आपके माइंड में पता होना चाहिए कि आपके तीनों सेक्शन के करने में आपके पास कितना समय है, और फिर ये 5 से 6 पॉइंट जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं ये आपको जरूर फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सितंबर एग्जाम के लिए और प्रिपेयर अच्छी करनी है और कुछ टिप्स चाहिए हमें FR PM इन सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसके लिए 8 अगस्त को शाम को 5 बजे हम आ रहे हैं एक और स्पेशल वेबिनार लेके। डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा, वहां पे उस फॉर्म को फिलअप करिए और अपनी सीट को ब्लॉक करिए, ठीक है। सो मिलते हैं 8 अगस्त को शाम को ठीक 5 बजे अपने ACCA सितंबर एग्जाम बूस्टर के साथ, और इन टिप्स को जरूर लिख के रखिए एंड प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।